तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए मैथ की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा कि देखा जाए मैथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 आप लोग का खत्म हो चुका है और यूनिट 2 भी खत्म हो चुका है। और आज मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूँगी, ठीक? पिछले वीडियो में मैं यूनिट 2 का जो भी एक्सरसाइज उसमें दिए गए थे लास्ट में, वो मैं आप लोगों को कराई थी और आपसे बोली भी थी कि आप उसे खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा करने का। तो चलिए आज मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूँगी। यूनिट 3 में भी आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर देन यूनिट 3 में भी एक्सरसाइज लास्ट में दिए गए हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आज हम बिना वेट किए यूनिट 3 को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो इसमें 12, 13, 14 यूनिट हैं जिसमें से आज हमारा तीसरा यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका यूनिट 3 है। यूनिट 3 का नाम क्या है? भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएँ, ओके? तो इसमें चीज़ें जो-जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आप लोग को बताऊँगी क्योंकि मैं पूरी बुक को पढ़ के नहीं बताऊँगी और पूरा बुक पढ़ूँगी तो आप लोग का भी टाइम वेस्ट होगा। जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ़ मैं उन्हीं को कवर कराऊँगी, ओके? तो चलिए देखिएगा मैं हाइलाइट की हुई हूँ वो चीज़ कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी होता है, तो अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए। देखिएगा क्या लिख रहा है यहाँ पे, आधे भाग को 1/2 तथा चौथाई भाग को 1/4 के रूप में प्रकट करते हैं। इन्हें क्रमशः अभी मैं जो बोल रही हूँ 1/2 और 1/4 पढ़ते हैं वही चीज़ लिखा है। तो आधे भाग को किसके रूप में हम शो करेंगे? तो 1/2 और बोला जाए चौथाई भाग को आपको अगर लिखना हो सिंपल डिजिट फॉर्म में तो आप कैसे लिखेंगे? 1/4 के रूप में लिखेंगे, ठीक है? चलिएगा और कुछ चीज़ें समझते हैं हम। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक कागज़ का पन्ना लिया गया है और उसको 3 भाग में बाँटा गया है, ठीक? देखिए आप लोग को भिन्न कैसे निकालते हैं, भिन्न कैसे आखिर भिन्न होता क्या है, आपको समझना ज़रूरी है। तो हम लिखते कैसे हैं? जैसे 1, 2, 3 तो आप जानते हैं क्या होता है, कंप्लीट नंबर तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर आपको परिमेय संख्या मैं आपको बताई थी ना, तो परिमेय संख्या होता क्या है, असल में वो लिखते कैसे हैं, आता कहाँ से है, वो चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगी कि परिमेय संख्या आता कहाँ से है। तो चलिएगा देखिएगा यहाँ पे जैसे मैं अगर एक पन्ना ली हूँ और उस पन्ने को आप देखते होंगे यहाँ पे 3 भाग में बाँटा गया है यहाँ पे। दिख रहा है कि नहीं? एक भाग ये है मैं हाइलाइट कर देती हूँ, ओके? देखिए एक भाग ये वाला है आपका एक भाग ये है, दूसरा भाग आपका ये है और तीसरा भाग आपका ये है। तो अगर एक पन्ने को 3 भाग में बाँटे और एक भाग को आपको नंबर के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसको 2/3 लिखेंगे। अब देखिएगा ध्यान समझिएगा कैसे लिखते हैं हम। जैसे हम इस पन्ने को कितने भाग में बाँटे हैं? 3 भाग में बाँटे हैं ना, तो जितने भाग में बाँटा जाता है उसको हर में लिखते हैं। जैसे 3 भाग में बाँटे हैं ना, तो जो टोटल भाग होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, हर के रूप में लिखते हैं, ओके? और ये कितने भाग का पूछ रहा है, अगर मैं 1 भाग का भी पूछी हूँ ना, तो अगर 1 भाग का पूछा जाए, 1 भाग को कितने नंबर के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 ठीक? अगर देखिए इसको आप जो एक क्वेश्चन दिया है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें 2 भाग को कवर किया है। इस पहले वाले भाग को भी कवर किया है और दूसरे वाले भाग को भी देखो कवर किया है। ऐसे-ऐसे सिंबल ऐसे बनाया हुआ है ना, तो अगर इस 2 भाग को हमको नंबर के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? टोटल कितने भाग हैं? 3 है ना, तो नीचे क्या करेंगे 3 लिख देंगे और कितने भाग का पूछ रहा है 2 भाग का पूछ रहा है ना, तो ऊपर क्या करेंगे 2 लिख देंगे। बात समझ में आया? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए इस वाले में देखिए, इस वाले पेज में आपको कितने भाग में बाँटा गया है? 1, 2, 3, 4, 5 भाग में बाँटा गया है ना? और अगर आपसे इस एक देखिए एक को कलर किया है ना, तो इस एक कलरफुल वाला जो बॉक्स है, उस बॉक्स को बोला जाए कि नंबर के रूप में प्रकट करिए, नंबर के रूप में कैसे इसको शो करेंगे? तो कितने टोटल कितने भाग हैं? 5 भाग है ना, तो नीचे हर में क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे और कितने बॉक्स को कलर किया है? एक बॉक्स को ना, तो उस एक वाले बॉक्स को हम एक क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे, ठीक? यहाँ तक समझ में आया? चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर इसी बॉक्स में आपको
इस तीनों को क्या किया ऐसे कलर कर दिया और इन तीनों को पूछा जाए कि आप कैसे लिखेंगे, नंबर के रूप में कैसे प्रकट करेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, टोटल कितने भाग हैं? 5 भाग है ना? तो हम क्या करेंगे हर में क्या लिख देंगे 5। अब अंश और हर आप समझ चुके हैं, ठीक? और कितने भाग को कलर किया हुआ है 3 को ना, तो 3 क्या कर देंगे ऊपर लिख देंगे, ठीक? तो ये जो 3 बॉक्स है ना उसको हम कैसे शो करेंगे 3/5 के रूप में शो करेंगे, ओके? अब ध्यान से समझिएगा आप, जैसे अगर एक-एक बॉक्स को उठाएँ, जैसे ए बॉक्स कलर किया है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/5 आप जान चुके हैं 1/5 के रूप में लिखेंगे। ऐसे टोटल कितने बॉक्स हैं? 5 बॉक्स है ना, यानी इस बॉक्स को भी इस वाले एक बॉक्स जो है उसको भी हम 1/5 लिख सकते हैं, राइट? इस वाले एक बॉक्स को भी हम 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हम एक बॉक्स को देख रहे हैं, टोटल 5 भाग है तो 1/5 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये भी क्या है 1/5 है, ठीक? और ये भी क्या है 1/5 है। तो आप खुद देखिए अगर ये पाँचों बॉक्स को अगर ये 5 का जो भाग है 1/5 1/5 इस सबको मैं जोड़ दूँ तो क्या आएगा? बताइए, इन सबको मैं जोड़ दूँ तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये पूरा एक बॉक्स हो जाएगा ना जब पाँचों बॉक्स आपको जॉइंट करेंगे तो एक टोटल एक बॉक्स बन जाएगा ना? वैसे ही 1/5 1/5 1/5 ऐसे करके आप 5 बार जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं। अगर एक और तरीका मैं बताई थी देखिए जब भी कोई नंबर्स आपको बार-बार जोड़ा जाए तो जितनी बार जोड़ा जा रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं गुणा करा सकते हैं। तो 1/5 बार-बार जोड़ा जा रहा है, कितनी बार जोड़ा जा रहा है? 5 बार ना, तो गुणे हम 5 लिख सकते हैं, ठीक? अब ये 5 एक 5 से कट जाएगा ना तो क्या आपका आया 1 आया ना? तो ऐसे भी आपका देखिए आंसर 1 आया। तो वही चीज़ है हम इससे तो पता भी चल जा रहा है आपका कि आप सही लिख रहे हैं। एक बॉक्स को कैसे शो करेंगे 1/5 के रूप में शो करेंगे, ओके? ऐसे ही यहाँ पे आप जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ इस बॉक्स में जैसे 3 वाला बॉक्स जो है, इसको हम कैसे लिखेंगे 1/3 ठीक? ऐसे ही इसको भी 1/3 लिखेंगे और इसको भी 1/3 लिखेंगे। तो 3 बार लिखेंगे ना 1/3 1/3 1/3 और तीनों को हम जब जोड़ेंगे ना 1/3 1/3 1/3 तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो एक ही बॉक्स तो बनेगा ना। तो आप देखिएगा जब भी आप किसी चीज़ को कई कितने भी भागों में बाँटे, अब सभी भागों को जब जोड़ेंगे ना तो एक भाग ही बनेगा, तो एक ही आएगा आंसर, ओके? देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, मैं इरेज़ कर देती हूँ। पूरी वस्तु को जितने बराबर-बराबर भाग किए गए, उन्हें हर शब्द से प्रकट करते हैं, ठीक? तथा जितने भागों को लेते हैं, उसे अंश शब्द से प्रकट करते हैं। वही चीज़ है जो मैं अभी आप लोग को बताई हूँ कि जितने बराबर-बराबर भाग हैं, कितने हैं? टोटल 3 है ना, तो 3 नीचे लिख दिया, हर के रूप में प्रकट किया और जितने भाग को लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे 2 भाग कलर किया हुआ है ना, जब 2 भाग को लिया है, तो 2 को क्या लिखेंगे? अंश के रूप में लिखेंगे। देखिए वही चीज़ लिखा है, उसे अंश शब्द से प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 बॉक्स कलर किया है, तो अंश में क्या लिखा है? 1 लिखा है, ठीक? तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अरेंज कर देती हूँ, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वही चीज़ हैं, बार-बार रिपीट की गई हैं, ठीक? यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा इसमें अगर इस वाले सर्कल में मैं आपसे पूछूँ कि जो कलरफुल वाला जो बॉक्स है, भाग है, उसको कैसे शो करेंगे नंबर के रूप में बताइए? तो कैसे लिखेंगे? तो आप खुद देखिए जो सर्कल है उसको कितने भाग में बाँटा गया है? 4 भाग में बाँटा गया है। बराबर-बराबर भाग होना चाहिए, ध्यान रखिए। ये नहीं अब जैसे कि आपका ये सर्कल बना ले और एक ऐसे बना दे और एक इतना छोटा बॉक्स बना दे। जब आपको जितने भी भाग आप कर रहे हो, जब चारों भाग या पाँचों भाग जितने भी भाग कर रहे हो, चारों इक्वल होने चाहिए, तभी आप जो ऐसे मैं बताई हूँ, वो सही से काम करेगा, ओके? तो देखिए 4 भाग में बँटा है, कलरफुल वाला भाग 4 है ना, तो नीचे हम क्या करेंगे, नीचे 4 लिख देंगे, ओके? और कितना बॉक्स कलरफुल है, 1 बॉक्स है ना, तो ऊपर अंश में 1 लिख देंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इस वाले बॉक्स को कैसे शो करेंगे, 1/4 के रूप में को शो करेंगे। ये आता भी है आपको एग्ज़ाम में आएगा भी कि एक आपको एक डायग्राम दे देगा कहेगा कि कलर कलर कर देगा 2 पार्ट को पूछेगा कि 2 पार्ट को कैसे शो करेंगे नंबर्स के रूप में, ठीक? तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितना भाग है 4 है तो इसे फिर से यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक? अब कितने भाग कितने पार्ट आपको कलर किया हुआ है 2 ना तो ऊपर क्या करेंगे 2 लिख देंगे, ओके? यहाँ पे टोटल यहाँ पे भी 4 है और कितने कलर किए हुए हैं 3 कलर किए हुए हैं तो यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे, डन? तो यहाँ तक समझ में आया? ओके? चलिए तब आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा कि समतुल्य भिन्नों का ज्ञान। अभी समतुल्य भिन्न भाई क्या होता है इसको समझिएगा। भिन्न, इसको आप भिन्न भी कहते हैं, भिन्न, ओनली भिन्न नंबर्स, भिन्न संख्या, परिमेय नंबर्स हम पढ़े थे ना, वैसे ही। तो पहले हम देखते हैं इसमें भी वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस 3 टोटल 3 बॉक्स है, तो नीचे देखिए 3 लिख दिया है ना, और कितना कलर किया है आपको हल्का-हल्का में शो होता होगा कि कलरफुल ग्रे कलर में क्या है, कलर है। तो इसको मुझे इस नंबर्स के रूप में शो करना है, तो एक ही ना कलर है, तो 1/3 हो गया। यहाँ पे काउंट करेंगे कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है टोटल, तो नीचे क्या लिखा है, 6 लिख दिया। और कितने बॉक्स, कितने पार्ट आपका कलर किए हुए हैं, 2 हैं, तो ऊपर 2 लिख दिया, ओके। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले में तो टोटल आप काउंट करेंगे तो 9 आप पाएँगे, तो नीचे 9 लिख देंगे, और कितना कलर किया हुआ है, 3 कलर किया हुआ है ना, तो आप ऊपर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक। अब थोड़ा आप इसको ध्यान से समझिएगा, अब मैं जो चीज़ें बताने जा रही हूँ उसको समझिएगा, ठीक। जैसे अगर आप यहाँ पे 1/3 लिख रहे हैं, ठीक? यहाँ पे 1/3 लिख रहे हैं, और ऊपर अगर मैं कहूँ, ऊपर 2 का गुणा कर दीजिए और नीचे भी 2 का गुणा कर दीजिए। अंश में भी 2 का गुणा और हर में भी 2 का गुणा कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या आएगा? जब ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ठीक? और नीचे जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक? तो आप देखते होंगे ना, जो 1/3 है ना, उसी को हम समतुल्य भिन्न 2/6 के रूप में भी लिख सकते हैं। मीन्स कि जब हम किसी नंबर्स का अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं, सेम नंबर्स होना चाहिए। जब किसी नंबर्स का हम अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं, तो जो जो रिजल्ट आपको मिलता है, वो प्रारंभिक वाले भिन्न का ही समतुल्य भिन्न होता है। बात समझ में आया? जैसे 1/3 हम यहाँ पे लिए थे और ऊपर-नीचे 2 का गुणा किए, तो हमारा रिजल्ट जो 2/6 आया है ना, वो 1/3 का क्या है? समतुल्य भिन्न है। बात समझ में आया? अब ये नहीं कि आप ऊपर 3 का गुणा कर दें, नीचे 2 का गुणा कर दें, तो जो आंसर आएगा 3/6 आपका वो समतुल्य भिन्न होगा, ये नहीं। आप सेम नंबर से गुणा करेंगे तभी वो आपका क्या होगा? समतुल्य भिन्न कहलाएगा। वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा 1/3 यहाँ पे क्या किया है, 2/6, एक आप खुद देखिए, एक ही सेम चीज़ को क्या किया है, कई भाग में बाँट दिया, यहाँ पे पतला, उससे पतला ये हो गया है। तो आपका साइज़ तो सेम है ना, तीनों बॉक्स का आप देखेंगे तो साइज़ तो सेम है ना, बताइए, साइज़ तो सेम है। अब उसको आप कई भाग में बाँट दिए तो उससे क्या? इसी का मतलब है कि 1/3 जो है 2/6 के समतुल्य है, 2/6 है 3/9 के समतुल्य है। चीज़ें समझ में आई? देखिएगा यहाँ पे लिखा भी है। अगर मैं आपसे पूछूँ, अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछूँ कि 5/2 का समतुल्य भिन्न क्या होगा? बताइए। तो कुछ भी हो सकता है भाई, आप लेकिन हाँ, अगर आप ऊपर 2 से गुणा करा रहे हैं तो नीचे भी 2 से गुणा कराएँगे तो 10/4 क्या होगा? 5/2 का समतुल्य भिन्न होगा, ओके। अगर वही आप 3 से गुणा करा रहे हैं ऊपर अंश में, तो आपको नीचे भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा, तब आंसर क्या आएगा? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इस साइड, देखिए लास्ट इधर 15 बटे क्या आएगा? और मैं इसको क्या कर दूँ, इरेज़ कर दूँ क्या? रुकिएगा। अगर मैं 5/2 लिखी हूँ, ठीक? और ऊपर अगर मैं 3 से गुणा करा रही हूँ ना, तो नीचे भी मुझे 3 से गुणा कराना पड़ेगा, तभी मेरा जो भिन्न आएगा वो समतुल्य भिन्न होगा। तो 15 बट्टे क्या आएगा? 6 आएगा ना? तो 15/6 भी 5/2 का समतुल्य भिन्न है। अगर आप यहाँ पे 4/4 का गुणा कराएँगे, तो 20 बट्टे क्या आएगा? 8 आएगा। तो वो भी क्या है? 5/2 का समतुल्य भिन्न है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक? तो चलिए हम आगे क्वेश्चन कुछ देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं हम। देखिएगा जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, भिन्न 1/3 भिन्न 2/6 का समतुल्य है, ठीक? अब ऊपर-नीचे देखिए 2 से गुणा किया हुआ है, ऊपर भी 2 से गुणा किया है, नीचे भी गुणा किया है 2 ही से, तो 2/6, तो इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? समतुल्य बोल सकते हैं, ठीक? अगर आप काटेंगे भी, देखिए 2 के पहाड़ा में 2 आ रहा है, तो काटना जानते हैं ना, 2 कैसे काटा जाता है? अगर आप इसको काटेंगे 2 से, तो 2 का पहाड़ में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है ना? तो यहाँ पे 3, और कितनी बार में काटे हैं? 2, 1 कम में 2। ऊपर भी 2 से काट दिए, नीचे भी, तो इसका आंसर आ गया 1/3। मतलब सेम नंबर से आप काटेंगे भी तो आपका वो प्रारंभिक वाला भी आ जाएगा, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज कर रहा है, 1/3 है तो ऊपर नीचे दो दो से गुणा किया है, तो 2/6 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे 1/3 है ना, तो ऊपर अगर हम 3 से गुणा किए हैं तो नीचे भी हर में भी 3 से गुणा कर रहे हैं समतुल्य भिन्न बनाने के लिए, ठीक।
इसी प्रकार अब देखिएगा यहाँ पे जैसे 2/6 है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर अगर हम भाग दें, जैसे इस 2/6 यहाँ पे 1/3 से क्या बना है, 2/6 बना है ना गुणा करके, वही अगर 2/6 से हमको वापस 1/3 में जाना हो, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे ऊपर और नीचे दोनों में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। वही चीज़ यहाँ पे किया है देखिए, वही चीज़ यहाँ पे आपका किया है। जैसे कि मैं स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर लेती जाती हूँ। हाँ, ठीक। देखिएगा वही चीज़ आपका यहाँ पर किया है कि 2/6 से अगर हमको प्रारंभिक अवस्था में आना हो, तो हम क्या करेंगे, अगर ऊपर 2 से भाग देंगे, तो नीचे भी 2 से भाग देंगे, तो 1/3 हो गया, ठीक? अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, 3/9 है ना, तो इसको अगर को हमको लिखना हो, छोटा-सा रूप में लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो हम देखेंगे किससे ऊपर, पहले ऊपर देखेंगे अंश में किससे भाग जा रहा है, तो 3 से भाग जा रहा है ना, 3 से कट जा रहा है 3, तो ऊपर भी 3 से भाग देंगे, तो नीचे भी क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, ओके? तो भाग देना मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ कैसे भाग देते हैं। तो 3 से भाग देंगे तो ऊपर क्या आएगा, भागफल 1, रिजल्ट जो आएगा ऊपर 1 और नीचे भी जब 3 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, भागफल 3 आएगा, ठीक? तो 1/3। तो समझ में आया चीज़ें? जब सरल रूप में जाना हो तो हम भाग देते हैं और ऐसे समतुल्य भिन्न पूछे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, गुणा करके भी बना सकते हैं और भाग दे के भी बना सकते हैं, ठीक? तो ठीक है, तब आगे हम देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या करा है, किसी भिन्न की समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए, ओके, उसके अंश तथा हर में समान शून्येतर संख्या, ठीक, समान शून्येतर संख्या से गुणा अथवा भाग दिया जाता है, ठीक, समझ में आया? तो समझ में आया लाइन कैसे क्या लिखा है, अभी मैं बताइए ना, समान संख्या से क्या करते हैं, गुणा अथवा भाग दिया जाता है, ओके, किसी भिन्न की, अब इस पॉइंट इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ओके, किसी भिन्न की समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए उसके अंश तथा हर में समान संख्या शून्येतर मतलब एक होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण नंबर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक, कंप्लीट नंबर से गुणा अथवा भाग दिया जाता है, ठीक? अब या तो गुणा कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। अभी मैं बताई थी ना, देखिए यहाँ पे 1/3 से क्या किया है, अगर गुणा किया ऊपर 2 से तो नीचे भी 2 से गुणा किया तो 2/6 आया, तो 2/6 आया तो 2/6 क्या है, 1/3 समतुल्य भिन्न है, ओके? ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे कि भाग दिया है ना, समतुल्य 2 से ऊपर भाग दिया तो नीचे भी क्या किया है, 2 से भाग दिया, मतलब सेम नंबर होने चाहिए। तो आपका 1/3 आ गया, तो 1/3 भी क्या है, 2/6 का क्या है, समतुल्य भिन्न है। तो चीज़ें समझ में आई, गुणा अथवा भाग देके हम समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं, ठीक? अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको खुद से करना है। तो यहाँ पे पूछा है कि 2/3 के 3 समतुल्य भिन्न लिखना है, 3 कोई भी 3 लिख देना है। तो आप चाहें तो आप 2 से ऊपर गुणा करें या तो 2 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। 3 से ऊपर गुणा कर रहे हैं तो 3 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। 4 से कर रहे हैं तो 4 से वो नीचे भी करना पड़ेगा। 5 ऐसे भी किसी भी अगर डिजिट से आप ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करना कर पड़ेगा। तो ऐसे ही 3 आपको समतुल्य भिन्न लिखना है। तो मैं आपको 2 से 3 से 4 से ऐसे 3 नंबर से आपको करके दिखा देती हूँ। तो 2 से करूँगी तो 4 बटे क्या आएगा आपका 6 आएगा ना? तो 4 बटे 6 क्या हो गया? आपका समतुल्य भिन्न हो ठीक? ऐसे अगर मैं 3 से गुणा करूँगी तो हमारा क्या होगा? कॉमा यहाँ पे कॉमा का सिंबल है कॉमा। तो 3 से गुणा करूँगी तो क्या आएगा आपका 6/9 आएगा, ठीक? तो 6/9 क्या होगा? दूसरा समतुल्य भिन्न हो गया। तीसरा समतुल्य भिन्न 3 लिखना है ना तो कोई भी 3 लिख सकते हैं। हम 4 से कर देती हूँ ऊपर। तो 4 से करूँगी तो 8 4 दूना 8 होगा ना? इसमें इसी में आपको करना है। अब ये नहीं कि जो आंसर है उसमें करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक? 2/3 में। तो ऊपर में 4 से करी तो नीचे भी 4 से करूँगी तो 8/12 तो 8/12 3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक? नेक्स्ट क्या है 4/12 के समतुल्य भिन्न लिखिए जिसमें हर 3 हो। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा 4/12 के समतुल्य भिन्न लिखना है जिसमें हर आपका क्या हो 3 हो। तो हम क्या करेंगे अब देखेंगे ना कि इसमें हम 3 12 को 3 कैसे बनाएँ? किस-किस से हम काटेंगे तो 12 3 आएगा। तो आप खुद देखिए हम किससे काटेंगे तो 3 आएगा हर में तो 4 से अगर हम काटें नीचे 4 से भाग दें 12 में 4 से भाग देंगे तो हर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना 4 से 12 3 बार पढ़ेंगे तो 12। तो ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा 4 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि हमको 3 लाना था हर में तो अगर नीचे 3 लाने के लिए हम 4 से भाग देंगे तो ऊपर भी 4 से भाग देना पड़ेगा। तो ऊपर जब 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा और नीचे 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा। देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर हो गया। ठीक? समझ में आया?
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या कर रहा है, 6/18 की 2 समतुल्य भिन्न लिखना है जिनके हर 18 से क्या हो, कम हो, ठीक? अब आपको ऐसा करना, आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर आप समतुल्य भिन्न पूछा है, तो समतुल्य भिन्न के लिए आप गुणा अगर करते हैं किसी नंबर से, तो गुणा करेंगे तो 18 से अधिक ही ना मिलेगा। 18 एकम में 18, 18 दूना 36, 18 से अधिक मिल रहा है ना। और इसमें क्या कर रहा है, हर क्या कर रहा है, 18 से क्या हो, कम हो, 18 से कम। तो कम लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 18 में भाग देना पड़ेगा। तो किससे हम भाग देंगे, तो हम किसी भी नंबर से भाग दे सकते हैं भाई, बस हमको क्या कहा है, 18 से कम होना चाहिए ना। तो हम ऐसा नंबर सोचेंगे कि 18 कट जाए, तो 2 से भाग देंगे, 2 के पारे में 18 आता है ना, तो 18 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 2 9 18। ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, ध्यान रहे। अगर नीचे 2 से भाग दे रहे हैं तो ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 से भाग जब देंगे 6 में, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2 तिया 6, देखिए दोनों 18 आ गया ना। 2 समतुल्य भिन्न पूछा है, तो एक भिन्न हो गया, दूसरा भिन्न 18, 3 से भाग दे देते हैं। अगर आप सोचिए ऐसा भाग देना है, सोचना है ना कि 18 कट जाए, तो 4 के पारा में 18 आता है क्या, नहीं, 5 के पारा में नहीं। अब स्टार्टिंग से सोचना शुरू करिए। पहले 2 से सोचिए, 2 से कट रहा है 18, तो हाँ, कट जा रहा है। तो 2 से आप ऊपर नीचे काटे तो ऊपर भी काट दिए। अब सोचिए 3 से नीचे कट रहा है क्या, 18, तो हाँ, 3 के पारा में भी 18 आता है 6 बार में। तो 3 में 18 में 6 से भाग देंगे, 3 में भाग देंगे, 6 आएगा। फिर 18 में 6 में अब 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2/6 20, 2 समतुल्य भिन्न हो गया आपका। देखिए कितना आसान है। नीचे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है ना कि अगर आप नीचे भाग दे रहे हैं तो ऊपर भी भाग देना पड़ेगा, और जिस नंबर से आप नीचे भाग दे रहे हैं तो ऊपर भी उसी नंबर से भाग देना पड़ेगा, ठीक? तो समझ में आया? तो ये आपका ये आंसर हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे चीज़ें हैं कि आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है, साथ ही साथ आपको कुछ एक्सरसाइज भी दिए रह रहे हैं बीच-बीच में, तो उसे भी आपको कराया जा रहा है जिससे आप खुद प्रैक्टिस कर सकें, खुद कर सकें कि हाँ, मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए मैं कितना आप लोगों के लिए एफर्ट लगा रही हूँ। टाइम निकाल के आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग तक फ्री में ये चीज़ें पहुँच सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैथ वीक होता है, इस वज़ह से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ और पूरा बेसिक से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को बुक में जी बुक का ही पढ़ा रही हूँ। आपको जो डीएलएड में पूछा जाएगा जो भी आपका सिलेबस है उसी को मैं पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास इस लिंक को शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, ओके? चलिएगा नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कहता है, इसको मैं इरेज़ कर देती हूँ। इसे आप नोट्स में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक? नेक्स्ट देखिए वही चीज़ें हैं जो अभी मैं जस्ट ऊपर आपको बताई थी कि कैसे क्या करते हैं। इस सर्कल को 2 भाग में बाँटा गया है और इस कलर वाले भाग को पूछ रहा है ना, देखिए क्या लिख रहा है, 3 बराबर वृत्ताकार कागज़ के टुकड़े को क्रमशः 2, 3, 4 बराबर भागों में बाँटिए और उनके क्रमशः 1 भाग, ठीक? 1 भाग तथा 3 भागों को रंगे, उन्हें भिन्न के रूप में प्रदर्शित करें, ठीक? ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे, ठीक? तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस ये जो वृत्त है, वृत्त लिया उसको 2 भाग में बाँट दिया बराबर, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना बराबर भागों में बाँटे, तो बराबर भागों में बाँट दिया और एक भाग को कलर करना है और उसको भिन्न के रूप में पूछा है क्या होगा। तो टोटल कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, तो नीचे अंश में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ लिखा भी है 2 और कितने, एक भाग को कलर किया है ना, तो ऊपर एक भाग लिख दिए। ऐसे ही जब आप इस सर्कल को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 3 भाग में बाँटा है ना, ठीक? तो 3 भाग को आप क्या करेंगे, 3 भाग में बाँट लेंगे बराबर-बराबर भागों में, ठीक? यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया था 2 आपको 3 बनाना है, ठीक? 3 बराबर कागज़ लेना है और 2 एक को 2 भाग में, 1 को 3 भाग में और 1 को 4 भाग में बाँटना है। तो ऐसे ही 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग में मैं बाँट ली। अब सबको क्या करना है, एक-एक भाग सबका क्या करना है, कलर करना है। और देखो पहले वाले क्रमशः बोला है ना, क्रमशः यानी पहले वाले वृत्त को एक भाग में एक भाग को कलर करना है, तो देखिए एक पहले वाले वृत्त को एक भाग कलर कर लिए। दूसरे वाले वृत्त का भी एक भाग कलर करना है, तो दूसरे वाले वृत्त का एक भाग कलर कर लिए। फिर कह रहा है कि तीसरे वाला वृत्त है उसका 3 भाग को रंगना है, तो जो तीसरा वाला वृत्त है उसके 3 भाग को रंगना है, तो 3 भाग को कलर कर लिए, 1, 2, 3 भाग को। अब फिर कह रहा है उनको भिन्न के रूप में प्रदर्शित करें। तो एक क्या है, 2 भाग का 1 कलर है तो 1/2, ये 3 भाग है टोटल और 1 भाग कलर है तो 1/3, ये टोटल 4 भाग है, 3 भाग कलर है तो 3/4, ठीक? यहाँ तक समझ में आता होगा आपको? इसको मैं इरेज़ करती हूँ, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है,
एक भिन्न 1/2 तथा 1/3 में यदि अंश बराबर है, तो जिस भिन्न का हर बड़ा देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। पॉइंट नोट्स जो इम्पोर्टेंट करके इसे नोट करिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके? इसको देखिए, इसको मैं इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ, ठीक? देखिएगा, भिन्न 1/2 तथा 1/3 में यदि अंश अंश आप समझ रहे हैं, अंश बराबर है, तो जिस भिन्न का हर बड़ा वह भिन्न छोटा तथा जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ा होता है। बात समझ में आ रहा है क्या करा है? जैसे यहाँ पे आप देखिएगा 1/2, 1/3 2 भिन्न नंबर्स लिया है, ठीक? और दोनों भिन्न का अंश आप देखेंगे क्या है? बराबर है ना? दोनों में इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, दोनों का बराबर है। तो आप नीचे देखेंगे तो नीचे जो नंबर्स जिसका हर बड़ा होगा वो पूरा होल नंबर क्या होगा छोटा होगा और जिसका हर छोटा होगा वो पूरा नंबर क्या होगा बड़ा होगा ठीक जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 क्या है 3 से छोटा है ना ठीक 2 3 से छोटा है मीन्स की जो 1/2 है वो 1/3 से क्या है बड़ा है बात समझ में आया जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको लिखूं कि यहाँ से देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया है ना? तब ठीक है। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपका 5/19 ओके? और यहाँ पे मैं लिखूँ 5/20 और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों नंबर्स में से आपको बताना है कि कौन नंबर्स छोटा है, ठीक? ये 2 भिन्न दिया गया है, इन दोनों भिन्न में से पूछा जाए कौन-सा भिन्न क्या है, छोटा है, तो आप क्या करेंगे? तो वैसे तो आप भाग दे के देख सकते हैं, 5 में 19 से भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन नंबर छोटा है, इसमें 5 में 20 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन एक ईज़ी तरीका, एक ट्रिक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन तो आप कैसे करेंगे? तो कम टाइम में बस आपको ऑप्शन पे ही टिक करना होता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे देखिए देखिए यहाँ पे आप दिमाग लगाएँगे कि यहाँ पे क्या-क्या है? दोनों में अंश सेम है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो जिसका हर छोटा होगा वो नंबर्स क्या होगा पूरा बड़ा होगा और भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये नीचे क्या है 19 है और नीचे क्या है 20 है, तो 19 क्या है? छोटा है ना 20 से? तो ये 5/19 क्या होगा? बड़ा होगा और 5/20 क्या होगा? छोटा होगा। तो हम सिंबल ऐसे बना सकते हैं। सिंबल जानते हैं ना बनाना? देखिए, ये सिंबल एक होता है ग्रेटर देन इसको बोलते हैं सिंबल को। देखिए मैं इरेज़ करके फिर से बना देती हूँ। जैसे यहाँ पे 5/9 लिखा और 5 बटे अगर 10 लिखा, मैं 19-20 लिखी थी ना, तो 19-20 ही लिख देती हूँ, ठीक? तो ये बीच में अगर ऐसा सिंबल बना है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इसका मतलब क्या होता है, आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, इसको समझने का बस एक तरीका है क्योंकि 2 सिंबल होते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और नीचे मैं एक सिंबल बना रही हूँ, उसको बोलते हैं लेस देन, ठीक? इसको ग्रेटर देन, इसको लेस देन। ये कब बनता है देखिए, इसको समझिएगा। जिस तरह पे मुँह खुला है, इसको एक चोंच समझिएगा, कौवे का क्या है, चोंच है ऐसे उल्टा, ठीक? तो जिस तरह ऐसे मुँह खुला है ना, मुँह खुला इधर है ना मुँह खुला, जो मुँह खुला है यानी वो हँस रहा है यानी वो बड़ा है, ठीक? वो बड़ा है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है इसलिए हँस रहा है, ठीक? यानी 5/19 क्या है बड़ा है और इधर देखिएगा मुँह बंद है ना इस साइड, इधर साइड मुँह बंद है यानी क्या 5/20 क्या है छोटा है। तो ये सिंबल एक लगाने का तरीका है, सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। एग्ज़ाम में ऐसा सिंबल दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन-सा बड़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए ना। इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, ठीक? तो एक कब लगाते हैं आपको देखिए अगर 5/20 इधर लिखा होता, इस साइड लिखा होता और 5/19 ऐसे लिखा होता, ठीक? 5/19 ऐसे लिखा होता तब आप क्या क्या लिखते हैं? 5/20 लेस देन 5/19 मतलब 5/20 क्या है? छोटा है 5/19 से तो आपको ऐसा सिंबल बनाना है। देखिए मुँह बंद है ना 5/20 की तरफ और 5/19 की तरफ क्या है? खुला है। तो वही सेम चीज़ है बस आप यहाँ पे पहले यहाँ पे इधर बड़ा इस साइड बड़ा है तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन और इस साइड क्या है? छोटा हो गया तो बोलेंगे लेस देन, ठीक? समझ में आया इतनी चीज़ें? वही चीज़ आप यहाँ पे देखिए देखिएगा लिखा है 1/2 क्या है? बड़ा है ना? 1/3 से तो आपको कैसा सिंबल बना? ग्रेटर देन का सिंबल बना देखिए मुँह खुला हुआ है, ठीक? यहाँ पे पढ़िएगा किंतु भिन्न 1/2 1/3 तथा 3/4 की तुलना करने के लिए पहले इनके हर को समान बनाते हैं। भिन्नों के अंश तथा हर की समान संख्या से गुणा करके उनके अंश उनके हर को समान बनाते हैं। अब थोड़ा इसे समझिएगा मैं समझाती हूँ आप लोग को इजी वे में। जैसे अभी तो मैं बता रही थी कि अगर कुछ न कोई परिमेय संख्या कोई भिन्न दिया हो और उसका अंश क्या हो सेम हो, तो हम हर से पहचान सकते हैं जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगा बड़ा होगा। लेकिन ज़रा सोचिए ज़रूरी है क्या अंश बड़ा ही हो, अंश बराबर ही हो? आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि 5/19
ठीक? 5/19 और 2/38। 5/19 और 2/38 में कौन बड़ा है? तो अब बताइए अब कैसे बताएँगे? इसमें तो अंश बराबर नहीं है। अब खुद सोचिए, तो दिक्कत होगा ना? तो इसे समझिएगा अगर इस टाइप के भिन्न आपको दे दिए जाएँ जिसमें आपका क्या हो, कोई बराबर नहीं है, अंश बराबर ना हो और हर भी बराबर ना हो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कोशिश करेंगे ना कि दोनों भिन्न को क्या हर क्या करेंगे समान बनाएँगे। 2 भिन्न मतलब जितने भी भिन्न पूछा जाएगा, अगर 3-4 भिन्न, 5 भिन्न दे सकता है आपको, अब पूछा जाए पाँचों भिन्न में से कौन बड़ा है? तो आप कोशिश क्या करिए कि पाँच कोशिश यही करेंगे आप कि पाँचों भिन्न या जितना भी भिन्न पूछा जाएगा उसके हर को इक्वल बनाएँगे। अब इक्वल मतलब कि जैसे अब यहाँ पे हम 2 एग्ज़ाम्पल दिए हैं ना 5/19, 2/38 तो नीचे क्या है यहाँ पे 19 है और इसमें नीचे क्या है 38 है। तो दोनों को इक्वल बनाएँगे। तो 19 को अब 38 बनाइए, तो 19 को अगर आप जब 38 बनाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है गुणा करना पड़ेगा। ठीक है? गुणा ही करना पड़ेगा। अगर आप 19 को 38 बनाएँगे बड़ा नंबर बना रहे हैं ना क्योंकि अगर भाग देंगे तो 19 से छोटा ही होगा। तो जब इसमें सोचिए आप किस चीज़ से गुणा करें कि 38 आए, तो 2 से आप गुणा करेंगे तो 38 आ जाएगा ना? तो अगर आप नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं 38 बनाने के लिए तो आपको ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान रहे ये चीज़। ये नहीं कि आप बस हर को बराबर बना दिए तो बस आपका काम हो गया। अगर आप नीचे हर को बराबर बनाने के लिए 2 से गुणा कर रहे हैं, तो आपको ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो नी क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 2 से जब ऊपर-नीचे गुणा करेंगे तो 10/38 हो जाएगा। देखिए 10/38 तो अब आप ध्यान देंगे कि इस 10/38 और 2/38 में नीचे वाला तो सेम है, तो नीचे वाला सेम है तो क्या हम नीचे वाले को ना देखें? बात समझ में आ रहा है? नीचे वाला अगर सेम होता है, हर सेम होता है, तो आप नीचे वालों को समझिए कि कुछ नहीं है नीचे। अगर नीचे बराबर है, हर बराबर है, तो समझिए नीचे कुछ नहीं है। तो जब नीचे कुछ नहीं है, तो अब अंश को कंपेयर करेंगे। तो अंश को जब कंपेयर करेंगे, तो जो अंश बड़ा होगा, वो पूरा भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक? जो भिन्न बड़ा होगा तो जैसे यहाँ पे 10 और 2 में देखेंगे तो 10 बड़ा है ना तो एक पूरा भिन्न भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो आपका 10/38 यानी 5/19 क्या है? 2/38 से बड़ा है क्योंकि 10/38 किसका समतुल्य है? 5/19 का ही तो समतुल्य है ना। तो ये 5/19 क्या है? 2/38 से क्या है? बड़ा है। बात समझ में आया? अभी आप ऊपर समझे थे कि अंश बराबर होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर अंश बड़ा होता है, तो हर में आप देखेंगे कि जिसका हर छोटा होगा, वह भिन्न बड़ा होगा। इसको नोट करिएगा, जिसका हर छोटा होगा, उसका भिन्न बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ा होगा। कब? जब आपका अंश दोनों भिन्न का सेम हो। लेकिन अगर आपका हर बराबर है, हर जो हर में जो भी नीचे दिया गया वो बराबर है, तो आप अंश में कंपेयर करेंगे कि जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जो अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। नोट कर लिए इस बात को? ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पे आप कोशिश क्या करेंगे यही चीज़, तो यहाँ पे आपको यही पूछा है कि 1/2, 3/3 और 3/4 में आपको कंपेयर करना हो, तुलना करना हो, इसमें बताना हो कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, तो आप क्या करेंगे कि नीचे हर को क्या करेंगे सेम बनाएँगे, इक्वल बनाएँगे। तो यहाँ पे क्या दिया है 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। तो आप सोचिए ना कि क्या 2 का क्या पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि कौन-सा ऐसा नंबर है कि जो 2 के भी टेबल में आए, 3 के भी टेबल में आए और 4 के भी टेबल में आए। तो आप देखेंगे कि 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 के भी टेबल में आ रहा है, 3 के भी टेबल में आता है, 3 के भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा और 4 के भी टेबल में आता है ना? तो आप अब ठीक इतना तो डन हो गया। 12 पर ऐसा नंबर्स है जो 2 के भी टेबल, 3 के भी टेबल, 4 के भी टेबल में आता है। ये आपको मालूम चल गया। अब आप क्या करेंगे 1/2 में 2 को 12 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 6 से नीचे गुणा करेंगे ना? जब 6 से नीचे गुणा करेंगे तो 6 से आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक? तो इसका क्या बन जाएगा समतुल्य भिन्न 1/2 का समतुल्य भिन्न क्या होगा? 6/12 हो गया। समझ में आया? इसका क्या हो गया 6/12। ऐसे ही 1/3 में आप 3 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे ना? 4 तिहाई 12 तो जब 4 से नीचे गुणा करेंगे तो 4 से आप ऊपर भी गुणा करेंगे। बात समझ में आया? जब 4 में इसमें 1 में गुणा करेंगे तो 4 होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके इसी के नीचे लिख देती हूँ 4 और यहाँ पे बट्टे अब नीचे गुणा करेंगे तो 12 देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया 4/12 आ गया ना फिर इस 3/4 में देखेंगे 3/4 में 4 को हमको 12 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से तो जब 3 से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 9/12 क्या तीसरा वाला क्या होगा 9/12
12 ठीक? तो अब देखेंगे अब तीनों में क्या हो गया, तीनों में अब मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, मिक्स हो जा रहा है सारा। अब तीनों में आप देखेंगे कि हर क्या है 12-12 है ना तीनों में, क्योंकि हमको 12 लाना भी था क्योंकि हम पहले से बना चुके थे, हम प्लान बना चुके थे कि तीनों का हमको हर इक्वल करना है। तीनों में क्या आ रहा है 12 हमको यानी बनाना है, तीनों से 12 कट रहा है। तो 12 तीनों का ला दिए। अब आप अंश को कंपेयर करेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वह न भिन्न क्या होगा बड़ा होगा। तो आप बताइए 6, 4 और 9 में कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है ना, 9/12 और 9/12 किसका समतुल्य भिन्न है? बताइए 3/4 का समतुल्य भिन्न है ना, यानी 3/4 क्या है आपका बड़ा है। क्या है 3/4 क्या है बड़ा है, ठीक। अब इससे छोटा हमको, इससे छोटा अब लिखना है, 3/4 से छोटा कौन है, तो हम एक सिंबल लगाएंगे क्योंकि 3/4 बड़ा है तो देखिए मुंह खुला है इधर। इससे छोटा हमको बताना है तो एक ग्रेटर देन वाला सिंबल लगाएंगे। अब देखिएगा 4 और 6 में कौन क्या है, कौन बड़ा है, 6 वाला बड़ा है ना। और 6/12 किसका समतुल्य भिन्न है, 1/2 का समतुल्य भिन्न है, यानी 1/2 हो गया। अब 1/2 से छोटा कौन बचा, 1/3 ही ना बचा है, तो 1/3 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। ऐसे लिख देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि इसको आप घटते क्रम में लिखिए, ऐसे आपको 3 भिन्न दे दिया जाए, 1/2, 1/3 और 3/4 और पूछा जाए घटते क्रम में लिखिए, तो घटते क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक? बात समझ में आई? घटते क्रम मतलब घटता जाए, ठीक? इसको एक और रूप बोलते हैं, इसका एक और नाम है घटते क्रम या अवरोही क्रम। क्या? अवरोही, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको ये भी बोला जाता है रोही, अवरोही क्रम, ठीक? अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो अगर पूछा जाए कि 1/2, 1/3 और 3/4 को अवरोही क्रम में लिखिए, तो आप क्या करेंगे? पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक? ऐसा सिंबल लगाएँगे। अगर वही आपसे पूछता कि बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। देखिए बढ़ता जा रहा है ना, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम। और इसका एक और नाम होता है आरोही। क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं? आरोही। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ आरोही, आ रोही। तो समझ जाइएगा, आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम और अवरोही मतलब होता है घटता क्रम, ठीक। देखिएगा यहाँ पे अब इस एक ट्रिक मैं बताती हूँ समझने के लिए। देखिए यहाँ पे अ है ना, और यहाँ पे क्या है, पहला देखेंगे अच्छा तो आ है। तो अ और आ में कौन बड़ा होता है? आ बड़ा होता है ना। तो आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब होता है घटता क्रम, ठीक। तो ये अगर आपसे आरोही पूछ लिया जाए यानी बढ़ता क्रम, तो यानी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे छोटा वाला लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है? 1/3 है, ठीक? फिर उससे बड़ा लिखेंगे। देखिए अब इससे बड़ा, तो यानी बड़ा वाला आप इस साइड अब लिखेंगे। तो 1/2 1/3 से बड़ा है, ठीक? अब फिर उस 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा क्या है? 3/4 है, ठीक? ये क्या आपका हो गया? आरोही क्रम हो गया यानी बढ़ता क्रम हो गया। कई लोग इस बात में अब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम, मतलब सबसे पहले बड़ा वाला लिखना है, ठीक? ऐसा नहीं, अगर सबसे पहले आप बड़ा वाला लिख लेंगे तो यानी उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, तो ये तो छोटा-छोटा आते जा रहा है, तो छोटता घटता क्रम आ गया ये तो। आपको ध्यान रखना है अगर आरोही बढ़ता क्रम पूछ रहा है तो सबसे पहले आप छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर आपसे अवरोही बोल रहा है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। समझ में आया? देखिए, आई होप आपको मैं पूरा हर एक चीज़ पूरा अच्छे से बताई हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक पूरा अच्छे से आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। तो ये चीज़ वही चीज़ किया है जो मैं की हूँ, कैसे बनाते हैं देखिए यहाँ पे आपको बना भी दिया है, आप इसे चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए वही लिखा है 1/3 छोटा, उससे बड़ा 1/2, उससे बड़ा है 3/4। देखिए कैसे अब किए हैं मैं बता दी हूँ, आप चाहे तो इस लिख ऐसे लिखिए जैसे मैं बताई हूँ वैसे लिखिए, ठीक? तो आप इसे लिख लीजिएगा और देखिए यहाँ पे आपका बढ़ते क्रम में भी लिखा है। देखिए बड़ा सिंबल लगाया है ना, बड़ा वाला ग्रेटर देन बोली हूँ ना मैं, ग्रेटर देन। मुँह खुला है ना, इस साइड खुला है यानी बढ़ रहा है, देखिए इधर बढ़ रहा है। ये क्या है? घटते क्रम में है, ठीक? देखिए घट रहा है, सबसे बड़ा 3/4, उससे छोटा 1/2, उससे छोटा 1/3, ठीक? तो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को?
यहाँ पे क्या करा है, कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है, वही एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे खुद करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कैसे सॉल्व करेंगे और ये भिन्न की गणितीय संक्रियाएँ, इस चीज़ को मैं पढ़ाऊँगी, बताऊँगी कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद आपका क्या है, कुछ एक्सरसाइज है, सारा मिक्स करके है। तो इस यूनिट 3 का एक्सरसाइज है, इसको मैं बताऊँगी। नेक्स्ट आपका यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा, ओके। यूनिट 4 आपका क्या है, दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएँ। तो आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं करके आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक? और आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो मैं बताऊँगी इसको भी, इसको पढ़ाने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको बता दूँगी, कैसे भिन्नों को जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जो घटाया वगैरह जाता है। तो आप इसका चाहें तो इसका भी देखिए, भिन्नों को घटाना, तो इस चीज़ मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो इसके साथ लेके कोशिश कर सकते हैं खुद से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।